जय गुरु जी संगत जी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी अगर सत्संग आप भी शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में लिखिए अपना सत्संग और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और संगत जी आज का जो सत्संग हम सुनने वाले हैं वो निधि आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है, तो पूरा अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरा नाम निधि है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी महाराज के प्रति और अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि गुरु जी की असीम कृपा मेरे फैमिली पे मुझ पे रही है। संगत जी भी कुछ समय पहले गुरु जी महाराज ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया था जिसमें उन्होंने मुझे अमृत वेला करने के लिए कहा था। संगत जी पहले मैं अमृत वेला नहीं करती थी और मैंने कभी किया भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, और मुझे अमृत वेले के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वो कहते हैं ना संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ गुरु जी हमें मैसेज देते ही देते हैं, कुछ ना कुछ वो हमें हिंट देते हैं, या तो सत्संग के माध्यम से देते हैं या फेसबुक पे मैसेज देके या इंस्टाग्राम पे मैसेज देके। और संगत जी अगर आपके सामने वो सत्संग बार बार आ रहा है तो ये समझिए कि वो गुरुजी आपको किसी चीज से सावधान कर रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर आपको आने वाली परेशानी से बचा रहे हैं। तो संगत जी मेरे पास भी गुरुजी महाराज के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और मैं इग्नोर कर रही थी क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं किसी और संगत के लिए भी हो सकता है ये मैसेज। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी की जब हम गुरु जी के हिंट नहीं समझते या उनके मैसेज नहीं समझते तब गुरु जी साक्षात हमें टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं। तो संगत जी मेरे को गुरु जी महाराज का ड्रीम आया और ड्रीम में गुरु जी ने मुझे अमृत वेला करने के लिए कहा। संगत जी मैंने कभी किया नहीं अमृत वेला और मैं बहुत दिन से ये सोच रही थी कि अमृत वेला कैसे करूं कैसे नहीं करूं, तो आज कल इसी तरीके से टाल रही थी मैं। पर हाँ संगत जी इसमें एक बात और थी कि रोज गुरुजी महाराज मुझे 2:30 बजे मेरी आंख खोल देते थे और 2:30 बजे से संगत जी 6 बजे तक मुझे नींद आती नहीं थी। इसका मतलब भी मैं नहीं समझ रही थी, मैं बहुत परेशान थी जबकि मैं दिन में सोती थी और संगत जी रात को 2:30 बजे से 6 बजे तक मुझे कोई नींद ही नहीं आती थी। उसके बाद संगत जी जब गुरुजी महाराज ने मुझे ये ड्रीम दर्शन दिया और जब अमृत वेले के बारे में मैंने पता किया तब मुझे पता चला कि 3 से 6 अमृत वेला होता है और 3 से 6 का जो अमृत वेला करता है वो अनेकों दुख, दर्द, कष्ट, रोग से दूर हो जाता है। संगत जी मैं अब अमृत वेला कर रही हूँ गुरुजी महाराज की कृपा से और अमृत वेला करने से आप यकीन नहीं मानोगे मेरे हर एक काम में बरकत हो रही है, हर एक काम में। संगत जी पहले मेरा काम थोड़ा सा स्लो चलता था, हारी बीमारी परेशानी रहती थी। जिस दिन से मैंने अमृत वेला करना शुरू किया है मेरे घर में इतनी पॉजिटिविटी है, ऐसा लगता है संगत जी मानो कि मेरा घर मंदिर बन गया है। संगत जी मैं 2:30 बजे करेक्ट मेरी गुरुजी महाराज आँख खुलवाते हैं। मैं स्नान करती हूँ, कभी नहा भी पाती हूँ, कभी नहीं नहाती और मैं सिर्फ मुँह हाथ धो के बैठ जाती हूँ। गुरुजी का सत्संग सुनने, गुरुजी के शब्द सुनने, जो भी मुझे उस समय गुरुजी महाराज हिंट देते हैं मैं वही करती हूँ। और संगत जी अमृत वेला करने से मुझे शांति, सुकून मिल रहा है। तो ये अभी मेरा लेटेस्ट सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर ही कर रही हूँ। वैसे तो गुरुजी के साथ जर्नी मेरी 2011 से शुरू है, लेकिन गुरुजी जीवन में बहुत सारे चमत्कार करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो बिगड़ी हुई हमारे जीवन में होती है उनको ठीक करते हैं। क्योंकि संगत जी हम इंसान ना पाप से बने हुए पुतले हैं और मन में हम चाहे कितना भी सोच ले हम ये गलत काम नहीं करेंगे लेकिन हमसे हो ही जाता है, जाने अनजाने हम किसी का दिल दुखा ही देते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती ही रहती है, लेकिन फिर भी हमारे गुरुजी महाराज हमें दिल खोल के माफ करते हैं और गले से लगाते हैं। तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरी नोएडा में कंपनी है और मेरी जो कंपनी है संगत जी उसमें
जो सीमेंट वगैरह और बदरपुर वगैरह होते हैं, उनका कॉन्टैक्ट हम लोग लेते हैं। तो संगत जी, बट कुछ टाइम से काम बहुत स्लो चल रहा था, काम ठीक नहीं चल रहा था, और जिसकी वजह से मैं थोड़ी-सी परेशान भी थी, डिस्टर्ब भी थी, और मैं गुरुजी को यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी, मैं ठीक है, मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं परेशान हूँ, लेकिन मुझे पता है आपने कुछ बेटर, कुछ अच्छा सोच रखा होगा, और वो गुरुजी महाराज ने संगत जी टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताया, और अब मेरे काम में बहुत ज़्यादा संगत जी बढ़ोतरी भी हुई है, और संगत जी काम धंधा मेरा ठीक भी हुआ है। संगत जी, मेरे हस्बैंड बिल्डर्स हैं, और वो बिल्डिंग बनाते हैं और बेचते हैं। उनका काम यहीं पे है, नोएडा में ही, और उनका काम ये है। तो संगत जी, उनका मैं आपके साथ सत्संग शेयर करती हूँ, अपने हस्बैंड का। कुछ टाइम पहले संगत जी मेरे हस्बैंड ने बिल्डिंग बनाई थी, तो जिन बिल्डर से, मतलब ऐसा है कि संगत जी, एक बिल्डिंग बनाने के लिए, पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए इसमें बहुत सारे लोगों का जो रोल होता है ना, वो प्ले करना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड के एक पार्टनर हैं, और उनके भी एक पार्टनर हैं। तो तीनों ने मिलके संगत जी एक बिल्डिंग बनाई, और सोचा है कि इसको हम या तो रेंट पे चढ़ाएँगे, या फिर हम इसको सेल कर देंगे। तो संगत जी, जैसे अब किसी को कैसा घर चल चाहिए होता है, किसी को कैसा घर चाहिए होता है, तो उस हिसाब से संगत जी बात हुई थी। तो एक संगत जी घर जिसको लेना था, और उन्होंने संगत जी अपना नक्शा बताया कि हमें इस तरीके से, इस डायरेक्शन में ये चीज़ें चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी एग्री कर लिया, और अपने पार्टनर से बात करी, और संगत जी, हम लोग क्या है कि आधी पेमेंट ले लेते हैं, और आधी पेमेंट जो होती है वो जब रजिस्ट्री हो जाती है उसके बाद संगत जी हम लेते हैं। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने आधी पेमेंट उनसे ले ली थी, और आधी पेमेंट उनकी बाकी थी। तो संगत जी, उसमें बिल्डिंग में जो वर्कर काम कर रहे थे, तो संगत जी, अब सबको पता है, जब वर्कर काम करते हैं, जो हेल्पर होते हैं, वर्कर होते हैं, बिजली, मतलब सब कुछ हमें ही करके देना होता है। तो वहाँ पे संगत जी एक शॉर्ट सर्किट हो गया, और वो शॉर्ट सर्किट बहुत भयानक वाला था, और जिसकी वजह से संगत जी पूरे फ्लैट में आग लग गई। और संगत जी, अब ये आग कैसे लगी, कैसे नहीं लगी, ये हमें नहीं पता संगत जी, लेकिन पूरे फ्लैट में आग लग गई। और संगत जी, वहाँ गार्ड बैठा था, गार्ड ने संगत जी दमकल की गाड़ी को, 5 गेट वालों को कॉल किया, गाड़ी आई, आग बुझाया। बट संगत जी, गुरुजी महाराज का शुक्राना, 5 लोग संगत जी उस फ्लैट के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन एक को भी चोट नहीं आई, एक को भी चोट। और सबसे बड़ी बात देखिए संगत जी, उस फ्लैट के किचन में संगत जी गुरुजी महाराज का एक स्वरूप रखा हुआ था। संगत जी, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये थी कि गुरुजी के स्वरूप को कुछ नहीं हुआ, पूरा फ्लैट जल गया, पर गुरुजी का जो स्वरूप था उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने जब उस फ्लैट के अंदर का मुआयना किया कि भई बहुत नुकसान हुआ, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, बट वर्करों को किसी को चोट नहीं आई, सब ठीक थे। और जब गुरुजी का स्वरूप देखा, तो मेरे हस्बैंड उस स्वरूप को उठा के संगत जी घर लेकर आए। हम लोग टेंशन में थे, सब परेशान थे, क्योंकि नुकसान संगत जी बहुत तगड़ा था, और काफ़ी, ये लगा लीजिए, कम से कम संगत जी 4-5 लाख रुपए का उस फ्लैट में नुकसान हुआ, क्योंकि हर एक चीज़ संगत जी जल के खाक हो गई थी। और जिनको वो फ्लैट लेना था, संगत जी, उनका कॉल हमारे पास आया, और हम लोग थोड़ा-सा घबरा इसलिए रहे थे संगत जी कि अभी से इसमें अपशगुन हो गया है, और पता नहीं सामने वाला बंदा फ्लैट ले या ना ले। तो मेरे हस्बैंड टेंशन में थे, क्योंकि सारी डीलिंग मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो उनका कॉल आया, तो उन्होंने हमसे पूछा, और हमने उनको बताया। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे एक क्वेश्चन करा कि आपके किचन के अंदर एक गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा था, जिन्हें हम भी मानते हैं, तो वो आप रख गए थे? तो संगत जी, वो एकदम से बोलते हैं कि हाँ, मैं, मेरी मिसेज़ आए थे, और हम लोगों ने सोचा था कि ऑलमोस्टली सारा काम जो है कंप्लीट हो ही गया है, और हम पहले, सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप रख जाते हैं, और उसके बाद गुरुजी इस घर को ब्लेस करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम भी गुरुजी को मानते हैं।
तो संगत जी एकदम मेरे हस्बैंड के माइंड में आया और उन्होंने कहा कि भई आप डील वगैरह फिर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा और वो आपका स्वरूप मैं उठा के घर ले आया। तो वो कहते हैं उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरुजी आपके घर रहे, हमारे घर रहे। तो उसके बाद वो मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि शर्मा जी अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मकान मतलब फ्लैट जल गया है और हम नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जिस घर में गुरुजी महाराज विराजमान हो गए हैं, उस घर में कुछ अपशगुन हो ही नहीं सकता। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने गुरुजी का शुक्राना किया, बहुत-बहुत शुक्राना किया और ये जो फ्लैट है संगत जी ऑलमोस्टली तैयार है और अब वो लोग शिफ्ट हैं उसमें, शिफ्ट हो गए हैं। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी की संगत जी उन लोगों को मिली उस घर के अंदर। उस फ्लैट का नंबर भी 777 था और महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स मिली जब उनको चाबी दी गई, तो 777 उनके फ्लैट का संगत जी नंबर है। तो गुरुजी ने पहले ही ब्लेस कर दिया और सबसे बड़ी बात है संगत जी, कोई संकट था, कोई कष्ट था जो गुरुजी ने इतने में ही काट दिया। हमें लग रहा था कि 4-5 लाख का नुकसान हुआ है, लेकिन नहीं संगत जी, वो 4-5 लाख तो कागज का ढेर था। अगर किसी वर्कर को चोट लग जाती, किसी हेल्पर को चोट लग जाती तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। तो वो नुकसान से गुरुजी ने बचाया। तो शुक्राना संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। हम पहचान नहीं पाते अपने गुरुजी को, लेकिन वो अपनी संगत के हर पल अंग संग है, हर पल संग है। उन्होंने मेरे हस्बैंड को इतनी बड़ी परेशानी से बाहर निकाला, क्योंकि ऑलमोस्टली संगत जी सब डीलिंग मेरे हस्बैंड कर रहे थे और 1% सोचिए संगत जी, अगर कोई और सोचिए संगत जी उसकी जगह कोई और फ्लैट ले रहा होता और ये सब काम हो जाता, तो और वो फ्लैट लेने से मना कर देता, तो कितना बड़ा संगत जी हम लोगों के लिए नुकसान था। बट महाराज ने संगत जी उस नुकसान से भी बचाया, इतनी बड़ी घटना घटित होने से भी रोकी और संगत जी दोबारा से सारी चीज़ें रिपेयर की गई। कोई बात नहीं, थोड़ा-सा नुकसान हम लोगों ने सहा, लेकिन उसमें भी गुरुजी ने संगत जी शुक्राना है, कोई भलाई होगी। कहते हैं ना कि गुरुजी जो करते हैं वो वही करते हैं जो हम सबके लिए अच्छा होता है। नहीं तो संगत जी इतनी भयानक आग के बाद अगर पाँचों हेल्परों में से किसी को भी कुछ हो जाता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरुजी महाराज, जब हम जुड़ते हैं ना तो गुरुजी को पल-पल की हमारी खबर होती है। पल-पल उन्हें ये पता होता है साथ संगत जी कि हम कौन-सी परेशानी से गुज़र रहे हैं, कौन-सा दुःख हमारे सामने आने वाला है, आगे हमारा भविष्य क्या है, क्या गुरुजी ने हमारे लिए सोचा है। तो गुरुजी वही प्लान करते हैं संगत जी जो हमारे लिए बेस्ट होता है। हमें वो चीज़ें समझ नहीं आती, बाद में हम कहते हैं कि गुरुजी ने वही किया जो हमारे लिए बेस्ट है। तो हमें तो संगत जी सुख हो चाहे दुःख हो, शुक्राना करते रहना चाहिए, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी ये भी मेरा एक सत्संग है कि जब मैं अपना बिज़नेस खोल रही थी, तो उस टाइम संगत जी ये सारे थॉट गुरुजी ने मुझे दिए। मैं तो स्कूल टीचर थी संगत जी, बट गुरुजी की ऐसी रहमो करम हुई, ये भी मैंने सत्संग बहुत बार शेयर किया है। फिर गुरुजी ने मौका दिया तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी आज मौका था मैं अपने हस्बैंड का सत्संग शेयर करूँ। और संगत जी सच में वो फ्लैट बहुत ब्लेसिंगफुल है और उनका कहना यही है कि ये गुरुजी ने ब्लेस किया है, ये गुरुजी ने हमें दिलवाया है। उनका भी एक सत्संग है संगत जी, लेकिन महाराज की कृपा होगी तो मैं ज़रूर सुनाऊँगी, बस छोटी सी 2 लाइन का सत्संग मैं ज़रूर उनका सुनाऊँगी। उनकी वाइफ़ मुझे बता रही थी कि हम लोग घर लेने के लिए काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहे थे और हम घर नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़े, तो गुरुजी को ये पता था कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो गुरुजी महाराज ने कहाँ से कैसे अरेंज कराया, कहाँ क्या करवाया और ये घर हमें ब्लेस करवाया। तो ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरुजी महाराज, उन्हें पता है कब हमें क्या चीज़ देनी है, कब हमें क्या चीज़ को ब्लेस करके देना है, वो गुरुजी जानते हैं, गुरुजी की प्लानिंग है, बस हमें तो विश्वास, भरोसा गुरुजी पे होना चाहिए। और उन्होंने गुरुजी महाराज का सत्संग करवाया संगत जी, वहाँ पे गुरुजी ने अपने साक्षात दर्शन दिए और संगत जी गुरुजी की मेहर उनके फैमिली पे, उनके बच्चों पे, उनके परिवार पे बरस रही है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना महाराज का। हमारे दुःख, दर्द, कष्टों से बाहर निकलवाने के लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपने अंग संग लगाने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस संगत जी यहीं वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं फिर से गुरु जी महाराज के और भी सत्संग सुनाऊँगी जब गुरु जी की इच्छा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।